2 दिन स्ट्राइक का हमारा बैंक वाले 2 दिन का सैलरी लॉस करके पब्लिक के लिए सब देश के लिए ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना बोल के हम इधर स्ट्राइक कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से सभी लोगों को नुकसान है, किसी को भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और लोगों को जो अभी इजी लोन मिल रहा है, MSME लोन होने दो, ये अपना जनधन का खाता खोलने में हमारा जितना मेहनत था वो प्राइवेट बैंक नहीं करते हैं। अभी हम लोग को PN सन्निधि बोल के 10-10 हज़ार बीदी व्यापारी बोल के उनको 10-10 हज़ार लोन दे रहे, वो प्राइवेट होने के बाद वो नहीं मिलता है। और जो एजुकेशन लोन लेके बच्चे आजकल लंदन, फॉरेन और अमेरिका में जो डॉक्टर इंजीनियर बने हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक से हुआ है। प्राइवेट में गए तो कोई भी अंदर नहीं बुलाते, किसी को भी ये सहूलत नहीं मिलता है। हम लड़ रहे हैं देश के लिए, हमारा आवाज़ दिल्ली पार्लियामेंट तक जाके पहुंचना है। हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव पब्लिक सेक्टर बैंक बोल के हम बोलने वाले हैं। हम ये प्राइवेट करके दिए तो लूट हो जाता है। लूटी वाले बड़े बड़े लोन लिए के बोरोवर्स उनके पास वसूली नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइवेटाइजेशन करने का सोच रहे। वो लूट करके चले गए, वो देश छोड़ के चले गए, वो बैंक को डुबा दिए, वो लूटी कर दिए, उनको छोड़ दिए। हमारा बैंक प्राइवेटाइजेशन करना बोल के बोल रहे, ये हम कभी होने नहीं देंगे। हम कभी भी प्राइवेटाइजेशन से अपोज करेंगे। और जो अभी आपको इजी सभी मिल रहा है, अभी हम लोग मोनेटाइजेशन में रात 12 बजे तक बैठ के हम काम कर रहे हैं। और जो जनधन अकाउंट है, हम इतना मेहनत करके जीरो अकाउंट्स ओपन करें, ये प्राइवेट बैंक में हो सकता है क्या? बोलिए, आप भी बोले। ये प्राइवेट बैंक से होता है। हमारे पास कितना चार्जेस है, वो डबल चार्जेस प्राइवेट बैंक लोग करते हैं। और हमारे पास 500 रुपये रखने के लिए लोग तड़पते हैं, उधर 5,000 10,000 मिनिमम बैलेंस ओपनिंग के लिए रखने के लिए बोलते हैं। वो नहीं होने वाली बात है। गरीब लोग मर जाते हैं, कॉरपोरेट लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लूटी करते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम लोग ही करते हैं, वो कोई भी नहीं करते। ओनली बड़ा बड़ा कॉरपोरेट लोन देने को तैयार है, छोटे मोटे लोग मर जाएंगे। ये देश के लिए हम आज 2 दिन का स्ट्राइक, हमारा सैलरी सब छोड़ के, हम हमारा घर बार छोड़ के इधर जनधन के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए हम इधर स्ट्राइक कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन में 12 बजे तक काम कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग साथ देना है, जो कस्टमर है, जो फार्मर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, सभी लोगों का साथ हमको चाहिए। ये रोकना है, प्राइवेटाइजेशन रोकना है, इसीलिए हमको सब लोगों का साथ चाहिए, हमको उनका सपोर्ट चाहिए। डिमांड प्राइवेटाइजेशन नहीं होना बोल के। हमारा बैंक नेशनलाइज्ड है। पहला 69 में हमारा नेशनलाइज करने के लिए जब इंदिरा गांधी लड़े थे, अभी फिर से वो इंडिपेंडेंट चलेगा था, हमारा नेशनलाइज रोक दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया तो किसी को कोई नहीं पूछते है। हमारा डिमांड है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव पब्लिक सेक्टर बैंक, ये डिमांड हमारा है। थैंक यू। भारत सरकार हम पूरे बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करना बोल के बिल पास किया है, ऑलरेडी वो टेबल पे है। इसलिए ये सोच, ये विचार, ये पॉलिसी लोगों के लिए बहुत हानिदायक है। आज ग्रामीण भारत जो हम बोलते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ से जो बैंकिंग से जुड़े हैं, इस वजह से ग्रामीण लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है। और प्राइवेटाइजेशन करके इतना सर्विस चार्ज, इतना मतलब चार्जेस बढ़ाएंगे ये लोग कि आज कॉमन पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए इस धरना से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को कैंसिल करें और जो प्राइवेटाइजेशन दिमाग में है उसको निकाल के गवर्नमेंट बैंक को स्ट्रेंथन करने का, गवर्नमेंट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने का वो विचार करें। इस विचार पर करे बोल के हम आज पूरे भारत देश में 2 दिन का स्ट्राइक हम लोग अपील किए हैं। 2 दिन का स्ट्राइक हमने कर चुके हैं। अगर बात यहीं पर लिपटी तो सही है, नहीं तो इससे आगे भी बढ़ के हम स्ट्राइक करने वाले हैं। और इसी मसले को जल्द से जल्द सरकार सुलझा के इसको एक अच्छी तसल्ली करना बोल के हम पूरे बैंकर्स के होते से सरकार को हम मनवी करते हैं। गुलबर्गा में आज जगत सर्कल में हम धरना पे बैठे हैं। मेरा नाम सतीश आर चौहान, कैनरा बैंक मेन ब्रांच मैनेजर, कैनरा बैंक एम्प्लॉइज़ रीजनल सेक्रेटरी, कैनरा बैंक एम्प्लॉइज़ का रीजनल सेक्रेटरी गुलबर्गा।
Bad bank is a bad idea. Bad bank is a bad idea. UP Rajpath. UP Zindabad. UP Zindabad. March on, comrades! UP Zindabad! आवाज दो! Workmen officers unity long live! Workmen officers unity long live! Workmen officers unity long live! Anti-people banking policies of the government we oppose. Here we are having 2-day strike, yesterday and today, for the very purpose to stop privatization of banks. The only bank that cares for the people, for the needs and for the welfare of the society is the public sector banks. In the 1969, when Srimati Indira Gandhi took the bank away from the clutches of these private people so that it should reach the common people, because I don't think any downtrodden people can maintain a balance of 10,000 rupees, can have the luxury of maintaining 10,000 throughout their life, because their very daily income might be around 200 rupees or 100 rupees, 500 rupees, and that very 500 rupees will be falling short for their livelihood. So these public sector banks that taking care of all these downtrodden people, the less affordable people to run their daily lives. So the privatization is nothing but the shortfall or the weakness of the government to suffice or to cover up their mistakes and their failures. They're trying to sell the public sector banks. This is the biggest blunder they're going to make. We urge the people to join us in this struggle. It is a struggle that we are doing for the public, not for our individual interest. We are losing our 2 days salary and our energy so that we save public money. That the public money will not be given over to the private people so that they don't take it and run away. So it is my sincere request to all the general public, kindly join us and make sure that the public sector banks are saved, their money is saved and the country will be developed. Thank you.